हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज काफ़ी टाइम के बाद आप सबसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरी हर वीडियोस पर अपने 1000 लाइक्स दे सको तो प्लीज़ दे देना, क्योंकि जब वीडियोस पर मिनिमम 1000 लाइक्स आते हैं तो यूट्यूब इसमें अपना प्रॉफिट देखकर वीडियो को आगे न्यू व्यूअर्स को सर्कुलेट करती है, जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो प्लीज़ अगर हो सके कोशिश करना कि अगर आप ये 1000 लाइक्स हर वीडियोस पर दे सको तो, और इसके लिए थैंक यू इन एडवांस। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेनेलिया अपनी ट्रिक से जॉन को नाइटलेस क्लब में आने के लिए मजबूर कर देती है, जहां जेनेलिया कुछ आदमियों के ग्रुप में जॉन को ड्रग्स देकर छोड़ देती है ताकि वो सारे मिलकर जॉन का फायदा उठा सके। लेकिन यीबो चेंग के साथ वहां जॉन को बचाने आ जाता है। लेकिन जिस कमरे में जॉन को छोड़ा गया था वहां यीबो को जॉन नहीं मिलता और बोविन बताता है कि इन आदमियों ने बताया है कि मिसेस वोंग बालकनी से कूद गए थे और अब बोविन ने ऑलरेडी अपने आदमियों को मिसेस वोंग को ढूंढने के लिए बोल दिया है। जो सब सुनकर यीबो गुस्से से उन आदमियों को देखता है, जिनमें से एक आदमी डर के मारे अपने घुटनों के बल पर चलकर यीबो के पास आकर कहता है, हम में से किसी ने उसे टच तक नहीं किया क्योंकि उससे पहले ही वो बालकनी से कूद गया था और इन सब से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज हमें छोड़ दो। जो सब सुनकर यीबो सोचने लगता है कि इन्होंने जॉन को टच भी नहीं किया, इसका मतलब इस रूम में जो कुछ भी हुआ है वो इन लोगों के बीच हुआ है। पर क्या बाय एनी चांस ये लोग जॉन के साथ? तभी एक बॉडीगार्ड आकर बताता है कि उन्हें मिसेस वोंग कहीं नहीं मिले। जो सुनकर यीबो बालकनी की तरफ जाकर नीचे देखता है। ये 7th फ्लोर था और अगर जॉन यहाँ से गिरा होगा तो वो सिचुएशन उसके लिए बहुत डेंजरस रही होगी। तभी यीबो थोड़ा और झुककर सारे फ्लोर्स की बालकनीज को देखता है, फिर बोविन से उस रूम के ठीक नीचे सारे फ्लोर्स के रूम की बालकनीज को चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि यीबो के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि जॉन को कभी श्याओज ने पसंद नहीं किया और वो एक इनडिफरेंट और कोल्ड एनवायरनमेंट में पला बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से रहता आया है। इसलिए जॉन के अंदर जिंदगी को जीने की हमेशा ही एक चाह रही है और यही सब सोचकर यीबो सोचता है कि जॉन बिल्कुल ठीक होगा। जिसके बाद चैंग कुछ सबॉर्डिनेट्स के साथ 1st फ्लोर पर जाता है और बोविन 2nd फ्लोर पर और यीबो 3rd फ्लोर पर। तभी यीबो के साथ आए सबॉर्डिनेट्स रूम का डोर किक मारकर खोलते हैं और यीबो सीधा बालकनी की तरफ जाता है। वहीं उस रूम के लोग बाथरूम में फन कर रहे थे कि तभी अपने रूम में शोर सुनकर वो लोग बाहर आकर जब अपने रूम में यीबो को कुछ लोगों के साथ देखते हैं तो पूछते हैं कि वो कौन है और उन्हें क्या चाहिए। लेकिन उनके सवालों का जवाब दिए बिना ही यीबो के बॉडीगार्ड्स उस कमरे के गेस्ट्स को बाथरूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। फिर यीबो सीधा बालकनी में जाकर देखता है, लेकिन जॉन वहाँ नहीं मिलता कि तभी उसकी नज़र वहीं कॉर्नर में पर्दे के पीछे पड़ती है, जहाँ उसे किसी के पैर बहुत थोड़े से बाहर की तरफ दिख रहे थे। जो देखकर यीबो जैसे ही उस एरिया के पर्दे को हटाता है, उसे जॉन वहाँ खुद को अपने हाथों में समेटकर बेहोश पड़ा दिखता है, जिसे देखते ही यीबो थोड़ा फाइनली रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद यीबो जॉन के करीब झुककर बैठते हुए जॉन के फोरहेड से उसके बालों को हटाते हुए गंभीर आवाज में कहता है, जॉन, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही यीबो जॉन को अपनी बाहों में पिक करने की कोशिश करता है, जॉन यीबो को खुद से दूर धक्का मारकर आंखों में आंसू लिए कमजोर आवाज में कहता है, मुझसे दूर हटो। जो सुनकर यीबो अपनी बोहें सिकोड़े कॉम्प्लिकेटेड लुक के साथ जॉन को देखता है और कुछ सेकंड्स के बाद कुछ सोचकर यीबो जॉन के कान के पास झुककर धीमी आवाज में कहता है, मैं यीजुन हूँ, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। जो सुनते ही जॉन खुद को बचाने की फाइट करना बंद कर देता है और यीजुन को देखने की कोशिश करता है, जिस बॉडी पोस्चर की वजह से जॉन का फोरहेड यीबो के फोरहेड से टच हो जाता है, जहां यीबो जॉन की बॉडी से आती एक्सेसिव हीट को फील करते ही फौरन जॉन को पिक करके रूम से बाहर चला जाता है और एक नज़र अपनी बाहों में हाफ कॉन्शियस पड़े लड़के को देखता है, जो हीट की वजह से डिस्कम्फर्ट फील करते हुए अपनी बोहें सिकोड़े गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन फिर भी यीजुन पर विश्वास करके ओबीडियंटली उसके सीने में अपना सिर छुपाए कोई भी शोर नहीं कर रहा था। जहां जॉन की ऐसी हालत देखकर यीबो का गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा था। तभी क्लब से बाहर निकलते हुए बोविन और चेंग भी यीबो को मिल जाते हैं और चेंग कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या जॉन ठीक है, जिसके जवाब में
यीबो चैंग को कहता है कि जान ठीक है और फिर बोविन को देखकर डीप वॉइस में कहता है हॉस्पिटल, जिसका मतलब समझकर बोविन फौरन हाँ में अपना सिर हिलाकर बाहर कार की तरफ जाते हुए कुछ फोन कॉल्स करता है और यीबो जान को लेकर जैसे ही कार में बैठता है वो चैंग को देखकर पूछता है कि वो लिटिल स्टार कहाँ है, जिस पर चैंग बताता है कि उसने जी को कॉल किया था और वो यहाँ इस क्लब में नहीं है। जो सुनकर यीबो आगे और कुछ नहीं कहता, बस ड्राइवर से कार को फौरन हॉस्पिटल ले चलने को कहता है, जहाँ ड्राइवर उन्हें पास के ही एक छोटे से हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ वो डॉक्टर जो उस वक्त ड्यूटी पर था वो यीबो और उसकी पूरी गैंग को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि यीबो जान को अपनी गोद में लिए सबसे आगे चल रहा था और बोविन चैंग के साथ यीबो के पीछे चल रहे थे और उनके पीछे मस्कुलाइन आदमियों की पूरी टीम थी, जिन्हें देखकर डॉक्टर घबरा कर पूछता है कि क्या वो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, जिस सवाल पर यीबो हाँ कहकर जान को हॉस्पिटल बेड पर लेटा देता है। फिर डॉक्टर को गंभीर नजरों से घूरने लगता है। तभी डॉक्टर अपने सेंसेस में वापस आकर फौरन जान को चेक करने लगता है और पूरी तरह से जान को ट्रीटमेंट देकर यीबो को बताता है कि पेशेंट को कोई कॉमन ड्रग्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि पेशेंट को चेक करके पता लगता है कि उसे एनेस्थेटिक और एफ्रोडीजियाक जैसी ही कोई ड्रग्स दिए गए हैं, लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो अब ठीक है। जिसके बाद यीबो जान को कैरी करके मेंशन में वापस लाकर अपने रूम में ले जाता है। फिर जान को बेड पर लिटाकर यीबो नोटिस करता है कि जान का फेस पूरा पसीने से भरा हुआ था और कुछ डर्टी सा उसके फेस पर लगा हुआ था। तो देखकर यीबो जान का फेस क्लीन करने के लिए बाथरूम से हॉट टॉवल ले आता है, जिसके बाद जान के फोरहेड से उसके बालों को हटाकर यीबो जैसे ही जान का फेस क्लीन करता है, उसे जान के फेस पर कुछ तो गड़बड़ सी महसूस होती है, जिसे देखकर यीबो को डाइनिंग रूम वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, जहां उसने ऐसी ही कुछ गड़बड़ी जान के फेस पर उस वक्त भी नोटिस की थी, लेकिन फिर बाद में जान की अपीयरेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर जो गड़बड़ी यीबो को जान के फेस पर दिख रही थी वो मामूली नहीं थी। तभी यीबो अपनी आईज नैरो करके जान का पूरा फेस अच्छे से साफ करता है, फिर थोड़ा उठकर पीछे हटकर अपने सामने एक अलग ही नजारे को निहारने लगता है। वहाँ जान का फेस हमेशा की तरह येलोइश और बहुत सारे काले धब्बों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि उसका चेहरा बहुत हेल्दी और फेयर था। वहीं उस कमरे की रोशनी में जान का चेहरा चमक रहा था, जो देखकर यीबो जान के फेशियल फीचर्स को थोड़ा करीब से देखने लगता है, जहाँ उसके तनी हुई मोटी आईब्रोज थे, लेकिन उसके नेजल बोन्स छोटे और ग्रेसफुल थे। उसके लिप्स रोजी और ब्यूटीफुल शेप में थे। वहीं उन होठों के नीचे एक सेक्सी सा काला तिल था। इन शॉर्ट जान बहुत ब्यूटीफुल एक एंजल की तरह दिख रहा था। वहीं यीबो थोड़ी देर तक जान को देखते रहते हुए अचानक से हंस पड़ता है, ये सोचकर कि जो लड़का उसके सामने है वो खुद को एक स्टूपिड तो प्रिटेंड कर ही रहा है, साथ ही खुद को जानबूझकर अगली भी बनाकर रखता है। तो देखकर यीबो को लगता है कि जान आज तक बहुत हार्ड लाइफ जीता आया है। वहीं जब अगले दिन जान सोकर उठता है तो उसकी बॉडी का हर एक पार्ट दर्द कर रहा था। उसका गला बुरी तरह से सूखा हुआ था। तभी जान कंफ्यूज्ड लुक के साथ पूरे रूम में अपनी नजर दौड़ाता है और पाता है कि ये उसका रूम नहीं था, जो देखकर जान फौरन उठकर बेड पर बैठ जाता है। तो उसे लास्ट नाइट क्या हुआ था ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी कमरे का दरवाजा तेजी से खुलता है और यीजुन पानी का ग्लास लाकर जान को देते हुए उसे वो पानी पीने को कहता है, जो सुनकर जान पानी पी लेता है। ठीक तभी जान का ध्यान यीजुन की तरफ जाता है, जहाँ यीजुन ने नाइट ड्रेस पहना हुआ था। तो देखकर जान फिर खुद को देखता है तो उसने भी सेम वैसा ही एक नाइट ड्रेस पहना हुआ था। तो देखते ही जान घबरा कर अपनी कांपती आवाज में पूछता है, यीजुन तुम? मैं कल रात हम शब्द जान के मुंह से ठीक तरीके से निकल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था और बहुत सारी मेमोरीज अचानक उसके दिमाग में घूमने लगी थी। तभी यीबो जान के पास बेड पर बैठकर अपना हाथ जान के हाथ के पास रखकर पैशनेट आइज के साथ लो वॉइस में जान को देखते हुए कहता है, लास्ट नाइट मैं नाइटलेस क्लब तुम्हें बचाने गया था और जब मैं तुम्हें वापस लाया तो तुम मेरे कमरे में सोने की जिद करने लगे और फिर बाद में मेरा फायदा भी उठाया और तुमने मेरे साथ वो सब किया जो तुम्हें करना चाहिए था और वो भी किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जो बात सुनते ही जान चीख कर कहता है, क्या? दरअसल जान बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था, क्योंकि उसे सिर्फ इतना ही याद था कि उन लोगों से बचने के लिए वो बालकनी से नीचे कूद गया था और फिर
रेलिंग की मदद से एक फ्लोर पर पहुंचकर वह पर्दे के पीछे छिप गया था और उसके बाद का जान को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसे ये बात याद थी कि उसके शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। तो ऐसी हालत में जान यीजुन के साथ वो सब कैसे कर सकता था जो उसे नहीं करना चाहिए था। जो याद करके जान कहता है कि यीजुन उससे झूठ ना बोले। हालांकि उसे ठीक से याद नहीं है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, पर वो श्योर है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी ही नहीं कि वो यीजुन के साथ कुछ भी कर सके। जो सुनकर यीबो फौरन कहता है कि जब जान को कुछ याद ही नहीं है तो वो श्योर कैसे हो सकता है कि उसने यीजुन के साथ कुछ नहीं किया। और वैसे भी उन लोगों ने जान को एक रेयर ड्रग्स दिया था, इसकी वजह से वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था। और ये कहकर यीबो जान के थोड़ा और करीब आकर फ्लर्टी टोन में आगे कहता है, इसके अलावा मैं तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता आया हूँ। तो जब तुमने मेरे साथ कुछ करने का सोचा तो मैं भी मना नहीं कर सका। तो सुनते ही जान नर्वस होने लगा था, क्योंकि उसे यीजुन की बात पर यकीन हो रहा था। शायद ड्रग्स की वजह से यीजुन के साथ उसने कुछ तो किया होगा। तो सब सोचते ही जान का माइंड एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। फिर अचानक उसे यीबो याद आता है और वो फील करता है कि उसे और यीजुन के रूम में नहीं रुकना चाहिए। अगर यीबो को पता चल गया तो सोचकर जान बेड से जैसे ही उठने लगता है, यीजुन जान का हाथ पकड़कर उसे वापस बेड पर पीठ के बल लिटा देता है और कहता है कि जान लास्ट नाइट की वजह से बहुत ज्यादा थका हुआ है, तो उसे आराम करना चाहिए। और अगर वो कुछ खाना चाहे तो बस एक बार कह दे, खाना रूम में ही आ जाएगा। जहाँ यीजुन को अपने इतना करीब पाकर जान सोचने लगता है कि पता नहीं कल रात उन दोनों ने क्या कुछ किया होगा। तो सब सोचकर जान शर्म से डूबे जा रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। इस गुस्से में वो कांपती आवाज में कहता है कि यीजुन बहुत बेशरम है। शेमलेस? तो फिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? और जान की बात पर ये कहकर यीबो जान को पूरी तरह से बेड पर पिन करके जान के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है। वहीं जान, जिसने ऐसा कुछ होगा सोचा भी नहीं था, यीजुन के इस सडन एक्शन से हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ यीबो को ये मौका मिल गया था जान को पूरी तरह से खुद में समा देने का। इसलिए यीबो जान की कलाइयों को कस के पकड़े रखकर जान को फोर्सफुली और टॉर्चरफुल किस करने लगता है। वहीं अब तक जान को सारा किसिंग एक्सपीरियंस सिर्फ यीजुन से ही मिला था, लेकिन आज से पहले यीजुन ने जान को इतना हंगरली किस नहीं किया था। लेकिन आज तो जान यीजुन से बच भी नहीं पा रहा था। तभी अपने लॉन्ग किसिंग सेशन के बाद यीबो जान के ऊपर से उठने से पहले एक पैक जान के लिप्स पर करता है। फिर बेड से उठकर जान को देखता है, जहां जान इस वक्त बेड पर लेटा गहरी गहरी सांसें भर रहा था और उसकी आंखों में नमी साफ दिख रही थी। जिसे इस तरह देखकर यीबो की सांसें जो थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी फिर से थोड़ी भारी होने लगती है और यीबो अपनी पैशनेट आईज से जान को देखकर गहरी आवाज में कहता है, मुझे इससे भी ज्यादा शेमलेस चीजें करना आता है, तो क्या तुम वो भी ट्राई करना चाहोगे? जो सुनते ही जान अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और यीजुन की तरफ देखता है, जो दोबारा से जान की तरफ झुकने लगा था। जो देखकर जान यीजुन को गुस्से में थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, जिस हाथ को यीबो फौरन पकड़कर किस कर लेता है और स्माइल के साथ कहता है कि जान को इतना एक्टिव पाकर उसे बहुत अच्छा लगा। जिस बात पर जान बिना कुछ बोले मन में सोचता है कि ये आदमी सच में कितना शेमलेस है। वहीं अपना हाथ यीजुन की पकड़ से छुड़ा ना पाने की वजह से जान बहुत गुस्से में था कि यीजुन ये सब क्या कर रहा है। तभी अपने गुस्से को दबाते हुए जान यीजुन को कहता है कि जान उसका कजन इन लॉ है। जो सुनकर यीजुन और ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि उसका कजन अब्रॉड गया हुआ है और वो अगले 12-15 दिनों तक वापस नहीं आने वाला, तो मेंशन में उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आने वाला। ये बात जानकर जान एक्साइटेड नहीं है, लेकिन इसके ऑपोजिट जान यीबो की बात सुनकर गुस्से में कहता है, एक्साइटिंग माय एस, क्योंकि जान का यीबो के कजन के साथ कोई भी अफेयर करने का किसी तरीके का कोई इरादा नहीं था। जो बात समझते ही यीबो के चेहरे की खुशी गायब हो जाती है और वो जान को टीज करना बंद करके बेड से उठते हुए सीरियस लुक के साथ पूछता है कि क्या जान खाना खाना चाहता है तो वो किसी से कहकर बनवा देगा। जिस पर जान कोल्डली कहता है कि उसे भूख नहीं है। जिस बात को इग्नोर करते हुए यीजुन कहता है कि जान का खाना खाना जरूरी है, तो वो पोरेज और कुछ लाइट डिशेस बनवाने के लिए कह देता है। वहीं यीजुन के रूम से बाहर जाते ही जान उछलकर बेड से उठकर बाथरूम की तरफ भागता है, क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहता था कि लास्ट नाइट उसके और यीजुन के बीच सच में कुछ हुआ था या नहीं। जहाँ जान को सिवाय बैक पेन के
और कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा था और बैक पेन होना नॉर्मल था क्योंकि वो लास्ट नाइट बालकनी से कूदा था। जिसके बाद जान अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है जहाँ उसे लव मेकिंग के कोई ट्रेसेस नहीं मिलते। जो सब देखकर जान समझ जाता है कि यीजुन ने उससे झूठ बोला था और अपने मन में सोचता है कि ये यीजुन कितना चाइल्डिश है और इतने बड़े आदमी का इस तरह का मजाक करना फनी कैसे हो सकता है। फिर एक राहत की सांस भरकर जान अपना मुंह धोने के वक्त जैसे ही मिरर में अपना चेहरा देखता है सरप्राइज रह जाता है क्योंकि उसके फेस पर से उसका अगली मेकअप उतरा हुआ था। तो देखकर वो सोचता है तो क्या फिर यीजुन ने उसको इस तरह देख लिया। सोचकर जान थोड़ा नर्वस फील करने लगता है। वहीं आधे घंटे के बाद जब यीबो जान को लंच के लिए बुलाने आता है तो जान इमोशनलेस फेस के साथ यीजुन को देखकर पूछता है कि वो अपने रूम का डोर ओपन क्यों नहीं कर पा रहा, जिस पर यीबो कहता है कि उसके रूम का लॉक टूट गया है। वहीं जान को नॉर्मली बिहेव करता देख यीबो समझ जाता है कि जान को पता लग चुका है कि लास्ट नाइट उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद यीबो जान से खाना खाने के लिए नीचे डाइनिंग रूम में चलने को कहता है जहां जान और यीजुन एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं और बॉडीगार्ड आकर उन्हें खाना सर्व करता है। जो देखकर जान सोचने लगता है कि आखिर इस मेंशन में मेड्स क्यों नहीं है और आखिर क्यों सारा काम बॉडीगार्ड्स करते हैं। जो सोचकर जान यीजुन से पूछता है कि क्या यीजुन के कजन को औरतों से नफरत है। जो सुनकर यीबो पूछता है कि जान ने ऐसा क्यों पूछा, जिस पर जान कहता है कि क्योंकि इस पूरे मेंशन में एक भी मेड्स नहीं है। तो सुनकर यीबो खामोश रहते हुए ही सिर्फ स्माइल करता है। तभी जान को अचानक जी याद आती है और वो यीजुन से पूछता है कि जी कैसी है, वही लड़की जो लास्ट टाइम जान से मिलने मेंशन आई थी। जान जी को एक्सप्लेन करता है ये सोचकर कि शायद यीजुन को याद ना हो कि वो किसकी बात पूछ रहा है। तभी जी का नाम सुनते ही यीबो को लास्ट नाइट की सारी बात याद आ जाती है और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। फिर वो अपने डीप वॉइस में बताता है कि जी ठीक है और ये कहकर यीबो सोचने लगता है कि जान को दूसरों की कितनी ज्यादा परवाह रहती है और अगर कल रात यीबो टाइम से नाइटलेस क्लब ना पहुंचा होता तो जान वहां से बचकर निकल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ जान को यीजुन का जवाब सुनने के बाद भी जी की चिंता हो रही थी तो वो जी को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालने जाता है तो याद आता है कि कल रात बालकनी से कूदते हुए उसका फोन गिरकर टूट गया था। वहीं जान का एक्शन यीबो नोटिस कर लेता है और अपने पास से एक बॉक्स निकालकर जान के सामने रख देता है। जो देखकर जान पूछता है कि ये क्या है, लेकिन यीबो बिना कुछ कहे इशारे से जान को बॉक्स ओपन करने को कहता है। जिस बॉक्स को जान जैसे ही खोलता है तो उसे उसमें एक ब्रांडेड न्यू फोन मिलता है। जो देखकर सरप्राइज लुक के साथ जान पूछता है कि क्या ये उसके लिए यीजुन लाया है, जिस पर यीजुन कहता है कि ये यीबो जान के लिए लाया है और उसमें जान के लिए सेम नंबर का सिम भी है। जो सुनकर जान वो फोन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अगर ये यीजुन लाया होता तो जान इतना महंगा फोन उससे नहीं लेता, पर ये उसके लिए उसका यीबो लाया था तो जान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके बाद जान जी को कॉल करता है जो फोन रिसीव करते ही वरिड टोन में पूछती है कि जान ठीक तो है ना, वो उससे मिलने उसी के पास अभी आ रही है। जिस पर जान ओके कहता है क्योंकि वो भी लास्ट नाइट के बारे में जी से बात करना चाहता था। जिसके बाद अपना फोन नीचे रखकर जान अपने सामने बैठे यीजुन को लास्ट नाइट के लिए थैंक यू कहता है। जो सुनते ही यीजुन शरारती टोन में पूछता है कि जान किस बात के लिए उसे थैंक यू कह रहा है। क्या लास्ट नाइट इतने अच्छे मौके का अपने सामने होने पर भी जान के साथ फायदा ना उठाने के लिए। जो सुनते ही जान अनॉयड टोन में कहता है कि क्या यीजुन कभी ठीक तरीके से बात नहीं कर सकता क्या। जिसके अगले ही पल यीजुन के लिए जान के मन में जो ग्रेटफुलनेस थी वो बिना किसी झिझक के गायब हो जाती है। तभी यीजुन अपना खाना फिनिश करते हुए कहता है कि जान ने उसे सिंसियरली थैंक्स नहीं कहा है। जो बात जान को सही लगती है क्योंकि उसने सच में सिंसियरली थैंक्स नहीं कहा था, इसलिए वो यीजुन को सिंसियरली थैंक्स कहने के लिए डिनर ट्रीट देने की बात करता है। जो सुनकर यीजुन कहता है कि तो फिर ठीक है, वो दोनों उसी क्लब में डिनर के लिए जाएंगे जहां वो लास्ट टाइम लंच पर गए थे। जो सुनकर जान अपने होठों को चबाते हुए साफ साफ कह देता है कि वो डिनर के लिए इतना महंगा क्लब अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट टाइम उस क्लब में जाने के बाद जान अच्छे से जान गया था कि वो क्लब बीजिंग के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लब में से एक था। लेकिन जान की बात सुनकर यीजुन सरप्राइज्ड लुक के साथ जान को देखते हुए पूछता है कि क्या उसके कजिन ने जान को सेकेंडरी कार्ड नहीं दिया। जिस बात पर यीजुन को वियर्ड लुक के साथ देखते हुए जान कहता है कि यीबो आखिर उसे सेकेंडरी कार्ड क्यों देगा।
जो सुनकर अगले ही पल यीजुन एक ब्लैक कार्ड निकालकर जान को देते हुए कहता है कि ये उसके कजिन ने उसे दिया था, इसलिए जान ये रख सकता है। जो कार्ड टेबल पर पड़ा देखकर जान जेलस फील करते हुए कहता है कि यीबो यीजुन को कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। जो सुनकर यीजुन सीरियस टोन में कहता है कि अगर जान भी ट्राई करेगा तो यीबो उसे भी अच्छे से ट्रीट करेगा। जो कहते हुए यीबो ने ट्राई शब्द पर जोर देकर कहा था। जो बात समझकर जान मन में सोचता है कि यीजुन सच में शेमलेस है और यीबो के पैसे उसी के कजन को ट्रीट देने में खर्च करना गलत बात नहीं है। जो सोचकर जान कार्ड उठा लेता है और मन में कहता है, मैं तो बस सिंसियरली यीजुन को थैंक्स कहना चाहता था। अब उसी ने इतनी महंगी जगह डिनर के लिए चुन ली, तो इसमें मेरी क्या गलती। तो इस डिनर के खर्च के लिए मुझे बाद में ब्लेम मत करना। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज अपने बहुत सारे लाइक्स इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।